ये जो वीडियो है ये मैथ्स 4 की है AKTU बीटेक में, जो हमारे थर्ड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर्स में होते हैं अकॉर्डिंग टू ब्रांचेस। ठीक है, तो अभी जो है जो एग्ज़ाम है मैथ्स 4 का वो मैं इलेक्ट्रिकल के लिए है, सिविल के लिए है। सो प्लीज़ कॉन्सेंट्रेट। इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको थर्ड यूनिट के सारे इंपॉर्टेंट फार्मूलाज के बारे में बताऊंगी। ओके, ये है एक बार फार्मूले की लिस्ट, आप एक बार चेकआउट कर लीजिए। ठीक है, अब इसमें जो है फॉर्मूला है सबसे पहला मूवमेंट अबाउट मीन। जो मूवमेंट अबाउट मीन होता है वो u1 जो है वो ऑलवेज ज़ीरो होता है, चाहे कुछ भी दे रखा हो। जो u2 होता है उसका फॉर्मूला होता है u2 माइनस u1 का स्क्वायर। u3 होता है u3 डैश माइनस 3u1 u2 प्लस 2u1 इस क्यूब। u4 का होता है u4 माइनस 4u1 u3 प्लस 6u1 स्क्वायर u2 माइनस 3u1 क्यूब। मोमेंट अबाउट मीन क्या होता है? ये है v1 इक्वल्स टू a प्लस u1, v2 इक्वल्स टू u2 प्लस v1 स्क्वायर, v3 इक्वल्स टू u3 प्लस 3v1 v2 माइनस 2v1 क्यूब, v4 इक्वल्स टू u4 प्लस 3v1 v3 माइनस 6v1 v2 प्लस 3v की पावर 4। ठीक है, सेकेंड को हमारा जो वो है फॉर्मूला है वो है कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस, जिसको हम b1 से डोनेट करते हैं। बीटा 1 से इक्वल्स टू क्या होता है u3 की पावर स्क्वायर अपॉन u2 की पावर क्यूब इक्वल्स टू 0। कोफिशिएंट ऑफ कोटोसिस क्या होता है? b2 इक्वल्स टू u4 अपॉन u2 का स्क्वायर। फिर आता है एक टॉपिक आता है हमारा कर्ल पर्सन स्क्यूनेस, जिसमें हमें मीन निकालना होता है। जो हमारा मीन होता है a प्लस मीन जो होता है वो हमारा होता है a प्लस एफ एक्स माइनस ए अपॉन एफ। मीडियन होता है l प्लस एन अपॉन 2 माइनस सी एफ होता है हमारा कम्यूटेटिव फ्रिक्वेंसी अपॉन एफ इंटू एच। एल जो होता है वो हमारा लोअर लिमिट होता है और एच जो होता है वो हमारा विथ होता है, दो लोअर लिमिट और अपर लिमिट के बीच की। ठीक है, फिर आता है स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है? स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला होता है अंडर रूट सिग्मा एफ एक्स माइनस ए का स्क्वायर अपॉन सिग्मा एफ इक्वल्स टू सिग्मा एफ एक्स माइनस ए का अपॉन सिग्मा एफ का होल स्क्वायर। ओके, फिर आता है कर्ल पर्सन कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस, 3 मीन माइनस मीडियन अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन। अभी बताया था मैंने आपको स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकालते हैं। फिर आता है एक टॉपिक लीस्ट स्क्वायर नॉर्मल इक्वेशन टू द कर्व। जब हम कोई भी क्वेश्चन में लीस्ट स्क्वायर मेथड लगाते हैं तो अगर उसमें जो कर्व की इक्वेशन हमें इस तरीके से दे रखी हो CO अपॉन एक्स प्लस C1 अंडर रूट एक्स, तो हम उसके लिए जो एजप्शंस इक्वेशंस लेते हैं वो ये लेते हैं सिग्मा y अपॉन एक्स इक्वल्स टू को CO C0 सिग्मा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस C1 सिग्मा 1 अपॉन एक्स अंडर रूट। ठीक है, सेकेंड लेते हैं हम सिग्मा y अंडर रूट एक्स इक्वल्स टू C0 सिग्मा 1 अपॉन अंडर रूट एक्स प्लस C1 सिग्मा एक्स। अगर हमारी इक्वेशन दे रखी हो y इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स का स्क्वायर, तो हम इस तरीके की इक्वेशन लेते हैं। अगर हमें सेकंड डिग्री का लिए लीस्ट स्क्वायर लेना हो तो हम सेकंड डिग्री जो है उसकी इक्वेशन हम इस तरीके से बनाते हैं y इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अगर हम इसकी अदर 3 इक्वेशंस का एजप्शंस करेंगे तो वो हमें इस टाइप से करना होगा। अगर हमारा क्वेश्चन दे रखा है y इक्वल्स टू ए बी एक्स लीस्ट स्क्वायर का, तो उसके लिए हम log y लेते हैं। ठीक है, जो इक्वल्स टू लॉग ए प्लस एक्स लॉग बी होता है, और इसमें जो है y इक्वल्स टू ए बी एक्स होता है, a प्लस बी एक्स होता है। ठीक है, इसके लिए इक्वेशंस हम इस तरीके से लेते हैं। फिर आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रैंक को रिलेशन कोफिशिएंट। इसका जो हमारा फॉर्मूला होता है वो होता है r इक्वल्स टू 1 माइनस 6 डी का स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 12 सिग्मा m1 का क्यूब माइनस m1 प्लस 1 अपॉन 12 m2 का क्यूब माइनस m2 प्लस 1 अपॉन 12 m3 का क्यूब माइनस m3 अपॉन अंडर अपॉन में है n का स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, ये हमारी सेकेंड इक्वेशन है इसकी हमारे लिए। फिर आता है इक्वेशन ऑफ रिग्रेशन लाइन y ऑन x। जब हम इक्वेशन ऑफ रिग्रेशन निकालते हैं y में x के लिए, तो हमें जो इक्वेशन लेनी होती है वो लेनी होती है y माइनस वाई
अब इक्वल्स टू सिग्मा एक्स वाई अपॉन सिग्मा एक्स स्क्वायर एक्स माइनस एक्स। इक्वेशन ऑफ रिग्रेशन लाइन वाई ऑन एक्स एक्सिस जब हमें निकालने हो तो एक्स माइनस एक्स ई एक्स वाई अपॉन ई वाई स्क्वायर अपॉन वाई माइनस वाई। फिर एक आता है हमारा इसी का ही टॉपिक कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। जब कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन निकालते हैं तो हम निकालते हैं कोवेरिएंस एक्स वाई अपॉन अंडर रूट वेरिएंस एक्स इंटू अंडर रूट वेरिएंस वाई। ये हो गई हमारी चैप्टर 3 यूनिट 3 की सारे इंपॉर्टेंट फार्मूलाज। आप चाहें तो एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि आपको ये परमानेंटली याद हो जाए। ठीक है, ये हमारे सारे इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हैं। इससे आपके सारे क्वेश्चंस जितने भी क्वांटम सीरीज में दे रखे हैं बीटेक की वो सब आपकी कंप्लीट हो जाएंगे। फिर हम लेके आएंगे यूनिट 4, यूनिट 5 एंड एवरी सिंगल यूनिट। ओके, थैंक यू।